हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेन चीज होती है बुक्स। तो कौन कौन सी बुक्स मस्ट हैं आपके लिए पढ़ना अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हम आज देखेंगे। एमपीपीएससी की बुक लिस्ट को हम पूरा कवर करेंगे। तो कौन कौन सी बुक्स हैं ये हम देखते हैं। जो भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ वो मस्ट हैं, आपको किसी भी कंडीशन में उन बुक्स को तो पढ़ना ही है। और ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली जो बुक्स हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे आप 6 से 12, ज्योग्राफी के लिए पढ़ेंगे 6 से 12, पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ेंगे आप 6 से 12। लेकिन साइंस के लिए आप पढ़ेंगे 8th, 9th और 10th। याद रखिए, साइंस के लिए आप कौन सी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8th, 9th और 10th। ओके, सो ये आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, इनको आपको छोड़ना ही नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ से आपका बेस क्लियर होगा। जब आपके पास एनसीईआरटी में कमांड आ जाएगी तो आपको सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो काफी इजी लगने लगेंगी। इतनी इजी कि आपकी प्रिपरेशन तो एनसीईआरटी से समझ लीजिए आधी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक में आपकी कमांड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले आपको एनसीईआरटी में कमांड बनानी है। तो ये देखा हमने पहले कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है लूसेंट। ये आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसमें आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। जैसे कभी कोई इवेंट होता है तो कब हुआ, कभी कोई घटना हुई तो कब हुई, अगर कोई चीज़ खोजी गई, डिस्कवर की गई तो वो कब की गई, ये आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसको पूरा भी नहीं पढ़ना। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, अगर टाइम है तो। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसमें से मेन इवेंट, मेन चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरी जो बुक्स हैं आपके लिए वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लिए आप ये 3 बुक्स ले सकते हैं। एक तो आपको मिलेगी मैग्रे हिल की, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैग्रे हिल की है, बहुत अच्छी बुक है। ये आपको मिलेगी निर्माण की, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। इसको आप प्रेफर कर सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए। मुझे अच्छी बुक लगी है ये, एक बार आप पढ़ के देखिए इसको। ज़्यादा आपको डिटेल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज में इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ये है मध्य प्रदेश की, जो कि निर्माण आईएएस की है। और उसके बाद मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगी वो है आपके लिए ये मैग्रे हिल की मध्य प्रदेश। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मध्य प्रदेश एक परिचय मिलेगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बुक है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये हुआ हमारा मध्य प्रदेश का पोर्शन कि आपको मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मध्य प्रदेश में ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है, मस्ट है। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए वैसे तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है। लेकिन उसमें जैसे आपकी एनसीईआरटी में कमांड हो जाती है, उसके बाद आप पढ़ें माजिद हुसैन। माजिद हुसैन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं चीज़ें। आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है, बहुत बड़ी बुक है, आपको पूरी तो नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो इसमें से आपको केवल सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत बड़ी बुक है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसमें हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो ये हुई हमारी ज्योग्राफी के लिए। अब आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर, ये आपको पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी जो कि है संजीव वर्मा सर की। संजीव वर्मा सर ने इस बुक को बहुत अच्छे से लिखा है, इसको आपको पढ़ना मस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से इंडियन इकोनॉमी को लिखा है। इंडियन इकोनॉमी में मैं आपको बुक्स बताना भूल गया एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी के लिए आप जा सकते हैं 10th, 11th, 12th के लिए। इकोनॉमी में आप पढ़िए 10th, 11th, 12th, आपका सारा वहीं से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पढ़िए द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा सर, तो ये आपको पढ़नी है। उसके बाद एथिक्स, एथिक्स के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है ये जी सुब्बा राव की। हालांकि इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, यूपीएससी के लेवल की है, लेकिन आपको सिलेक्टिव पोर्शन इसमें से पढ़ने हैं एथिक्स के लिए। केस स्टडी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई हैं, तो केस स्टडी भी आप पढ़ सकते हैं। और हर एक टॉपिक को एमपीपीएससी में जो भी टॉपिक है
वो सारे इसमें हैं, तो इसको आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए। तो आप अपने नोट्स तो पढ़िए ही, साथ में एक बार इसको जरूर पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है ये एथिक्स के लिए। एनवायरनमेंट या पर्यावरण के लिए आपको ये बुक पढ़नी है, बेस्ट बुक है ये एनवायरनमेंट के लिए। शंकर IAS अकेडमी की ये बुक है एनवायरनमेंट के लिए, और इसमें जो एनवायरनमेंट को बताया गया है वो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। बेस्ट बुक है ये एनवायरनमेंट के लिए, जो कि लिखी गई है शंकर IAS अकेडमी द्वारा। तो काफ़ी अच्छी बुक है एनवायरनमेंट के लिए, ये आपको पढ़ना मस्ट है। अब आ जाते हैं फेवरेट सब्जेक्ट, जो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए एक ही फेवरेट बुक है सब बच्चों की, वो है इंडियन पॉलिटी। टीचर स्टूडेंट सब इसी को पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी ये खुद में बाइबल है M लक्ष्मीकांत की बुक, बहुत अच्छी बुक है। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में कोई भी बुक। ये आपके लिए मस्ट है इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ना। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़नी नहीं है, इंडियन पॉलिटी में आपको ये सफिशिएंट है। और ये आपको जरूर पढ़नी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है PM बख्शी द्वारा। इस बुक को आपको इंडियन पॉलिटी के साथ पढ़ना है, जो कि M लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों बुक्स को आपको साथ साथ पढ़ना है। जैसे अगर कोई आर्टिकल इसमें आता है तो आपको इसमें वो पढ़ना है। तो ये देखा हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में। अब जो आपको हिस्ट्री के लिए बुक बता रहा हूँ, ये खुद में ही एक बाइबल बुक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे बेहतर बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये बुक है बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। ये खुद में बाइबल है, इसको आप 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, पढ़िए। ये आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, ये आपको मस्ट है पढ़ना। 10 बार 20 बार, जितनी बार 30 बार, जितनी बार आप पढ़ सकें कम है। इसको आपको बार बार पढ़ना है। और हिस्ट्री के लिए आपको NCERT तो पढ़नी है, ये बुक भी पढ़नी है। साथ में आपको ये जो ओल्ड NCERT है, ये देखिए आप, ये है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया ये ओल्ड NCERT है, ये बहुत अच्छी बुक है। ओल्ड NCERT, एंशिएंट इंडिया, ये है आपकी मेडिवल इंडिया, और ये है मॉडर्न इंडिया। ये तीनों बुक आप ध्यान से देख लीजिए। ये है मॉडर्न इंडिया, ये है मेडिवल इंडिया, और ये है एंशिएंट इंडिया। ये बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी ये मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न, ये आपके बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगे। तो ये सारी बुक्स हमने देखी, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी कंडीशन में आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो मस्ट है ये बुक्स पढ़ना, और ये सारी बुक लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। अब इसके बाद आपको, जब आप सब कुछ पढ़ लेते हैं और पढ़ते जाते हैं, इनके बीच में ही आपको क्या करना है, जो अनसॉल्व्ड पेपर है, अनसॉल्व्ड जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। देखिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपकी प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं। मेंस में आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, ये आपको ये बुक अच्छे से बता देगी। MPPSC की महावीर की ये बुक है, और बहुत अच्छी बुक है ये आपको देखनी है एक बार कि मेंस में आप किस तरीके से आंसर करते हैं। और अनसॉल्व क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जितने साल पुराने लगाएंगे उतना बेहतर है, आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो ये देखिए हमने बुक लिस्ट। अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप वो ले सकते हैं मार्केट से, या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। सो या दैट्स इट। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, सारी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, बार बार रिपीट मोड में पढ़िए। सो या दैट्स इट, एंड लेट्स मीट इन द अदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।